नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में बीते काफ़ी टाइम के बाद आज शुरुआत हुई है। काफ़ी टाइम क्यों बोला मैंने, इसका मेरे पास पॉइंट है, क्योंकि 7-8 दिन हो चुके हैं। सिर्फ कंपनी में मंडे मंडे को कारोबार चल रहा है। तो आज मंडे था, तो आज कारोबार हो गया है। आज कारोबार होने के बावजूद आपको क्या लग रहा है? क्या कोला प्लेटफॉर्म्स में तेजी आ पाएगी? अगर आएगी तो कब तक चलेगी तेजी? सर्किट चेंज कब तक होगा, कब तक नहीं होगा? ये अपडेट मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर आपके पास कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का स्टॉक पड़ा होगा तो आपको भली भांति पता होगा कि कंपनी मार्केट में क्या करने वाली है। मैंने वैसे आपके साथ ऑलरेडी बातें शेयर कर रखी है कि कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड आने वाले टाइम में रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये बात मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है कि कंपनी रिकॉर्ड तोड़ेगी। बस अगर एक दो दिन तेजी आ गई कंपनी में तो कंपनी वाकई में रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये बात मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है। आज कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में आपको 198 रुपीज की गिरा क्लोजिंग प्राइस है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस को हम बेस बनाएंगे। कैसे? क्योंकि आज इसी प्राइस को मानेंगे ना हम। अब ये प्राइस देखते देखते 8 दिन चलना पड़ेगा हमको। कल आज से, आज संडे है ना, मंडे है ना, आज मंडे के बाद आप टाइम काम काउंट कर लो, 4 5 डे 6 डे 7 डे काउंट कर लो। उसके बाद फिर अगले मंडे को कारोबार चलेगा यहाँ पे। तो ये टाइम काफी लंबा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन लंबा हो रहा है तो करे भी तो क्या करे, क्योंकि आज का दिन निकला अगर यहाँ पे तो फिर हमारे पास 3% गिरावट दर्ज हो जाएगी। ईएसएम स्टेज 2 में हमारे पास 3 दिन का टाइम हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो कंपनी की तरफ से, ना सेबी की तरफ से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि सर्किट बदलेगा, चेंज होगा, चार्ट बदलेगा, सर्किट बदलेगा। कब तक बदलेगा, बदल भी जाएगा तो हमारे पास अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आ पाई है, और ना ही हमारे पास कोई प्रूफ है, और ना ही कोई सेबी तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि इस दिन सर्किट चेंज होगा। बाकी आज कारोबार चला, ये अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात यही है कि कारोबार में जो उम्मीद थी ना हमको, वो कारोबार नहीं हो पाया है। आज की क्लोजिंग देखो आप यहाँ पे 198 की। पहले तो 200 जब गई थी ना कंपनी अपर सर्किट में, 202 रुपीज, 204 रुपीज। लेकिन दुख की बात यह कि 204 से कंपनी में लगा लोअर सर्किट, सीधा 202, 200, आज 198। मतलब यार विचार करो, 3% गिरावट, 6 रुपीज गिरावट हो गई है। 104 से 198 से 204 तक की गिरावट में 6 रुपए गिरावट दर्ज हो चुकी है। अब इन्वेस्टर तो बेचारे पैनिक होंगे। पैनिक होंगे क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है ना, क्या करे बेचारे निवेशक भी यहाँ पे। बेचारे निवेशक करे भी तो करे क्या? क्योंकि अगर यही माहौल चलेगा ना तो क्या करेंगे निवेशक, बताओ आप मेरे को। अगर यही माहौल चलेगा तो निवेशक क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि अरे यार, कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड कंपनी सही नहीं है, कंपनी खराब है, कंपनी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। बात सच है ना? ये देखो, बात ये भी सच है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर कोला प्लेटफॉर्म्स में सेबी की जांच कमेटी बैठ गई अगर एक बार, तो कंपनी में कोई गलत एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई, सारी जांचें हो जाएगी इसकी। मतलब पूरी इंक्वायरी हो जाएगी। जैसे इंक्वायरी होगी, कंपनी ईएसएम से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि अपने पास एक मंथ का टाइम है यहाँ पे। आज 24 नवंबर हो चुका है। 10 नवंबर को इसमें एंटर किया था ईएसएम में। अब दिन कितने हो गए? 14। बाकी इतना है, 15 16 दिन बाकी है। इसी टाइम फ्रेम में अगर निकल गई कंपनी टाइम से बाहर, तो कंपनी में निवेशक के लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अगर नहीं निकलेगी तो फिर वही क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि अरे यार, दुख की बात है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्स वाई जेड वगैरह वही होगा यहाँ पे। बाकी दोस्तों, मैंने आपको आपके साथ ऑलरेडी बातें शेयर कर दी है पिछले वीडियो में कि कोला प्लेटफॉर्म्स में आज कारोबार चला। तो आज कारोबार चला, इसका मेन रीजन समझे आप यहाँ पे? आज मंडे था, अब कल कारोबार बंद रहेगा इसमें। ये बात आप भी जानते हो, ये बात भली भांति मैं भी जानता हूँ। और मैंने आपके साथ ऑलरेडी कई बार बातें शेयर कर रखी है कि कंपनी में ऐसी गिरावट चल रही है, वैसी गिरावट है, ईएसएम में है, 2 में है, 2 से 1 में आएगी तो ट्रेडिंग डेली बेस पे चल जाएगी। बस अब तो सवाल एक ही है कि कुछ लोग बोलेंगे सेल नहीं कर पा रहे। देखो, सेल नहीं कर पा रहे हो आप यहाँ पे, ये बात सच है। अब इसका मेन रीजन क्या है? आज 100% सेलर बैठे हैं यहाँ पे। अगर बायर बायर भी 10% हो ना, तो भी लोगों की क्वांटिटी सेलिंग हो सकती है। लेकिन क्या हो रहा है इसमें? सेलर, सब सेलर एक्टिव है यहाँ पे, बायर को एक्टिव है नहीं यहाँ पे। और वैसे ऑलरेडी इसकी प्रमोटर होल्डिंग देख लो एक बार आप यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि यार बात सच है। सबसे पहले मैं प्रमोटर की होल्डिंग दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो देखो, वो देख लोगे ना आप एक बार, आपको आधा अनुमान हो जाएगा कि यार बात बिल्कुल सच है। तो
इन्वेस्टर पे, प्रमोटर 33%। 33% प्रमोटर बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी सेलर एक्टिव नहीं है यहाँ पे। आप खुद विचार कर लो ये क्या हो रहा है। जबकि 33%, 30% मान लो आप यहाँ पे, 100 में से 10 में से तीन लोग, 10 लोगों में से 3 लोग आज इस कंपनी में प्रमोटर के हैं, कंपनी खुद के अंदर है। बाकी पब्लिक के पास 66% स्टेक पड़ी है, फिर भी सेलर एक्टिव नहीं हो रहे हैं। मतलब गजब का कारोबार चल रहा है यार यहाँ पे। यार विचार करो, कारोबार गजब का चल रहा है यार यहाँ पे। देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के आप? डेटा गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है यहाँ पे। ये है, इधर आपके पास दोस्तों डेटा है यहाँ पे बाइंग का, ये है सेलिंग का। इसको देख के आप क्या बोलोगे बताओ? यही बोलोगे ना कि अरे यार मामला बिगड़ सकता है। नहीं दोस्तों, मामला बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। बात याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे, बिल्कुल मामला नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वैसे कंपनी ने ऑलरेडी काफी अच्छी खासी रिकवरी करवाई थी। क्यों नहीं करवाई थी? आप देखो पहले, ठीक कहाँ पे, एक बार लो आई देख लो, एक बार आप यहाँ पे 24 रुपए, 4 रुपए मान लो आप यहाँ पे, 6 रुपए मान लो, 6 से देख लो। रिटर्न के मामले में कंपनी ने आपको 3000% रिटर्न दिया है यहाँ पे। लेकिन दुख की बात अभी यही हो रही है कि यार एक बार उसी प्राइस पे गई कंपनी, आज नीचे आ गई। अभी ईएसएम में चल रही है, तो ईएसएम का नियम मैंने आपको समझा दिया है, रूल्स एंड आपको टर्म एंड कंडीशन समझा दिए कि ये रूल्स है, ये नियम है, इससे बाहर निकलेगी तो कारोबार सही होगा, अगर इससे बाहर नहीं निकलेगी तो कारोबार फिर कंपनी में वही होगा जो आप सोच रहे हो यहाँ पे। बाकी दोस्तों, अगर जानकारी आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आ गई होगी तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये कोई नई बात बोलने की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन उम्मीद खत्म मत करना आप यहाँ पे, कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड से उम्मीद खत्म मत करना आप यहाँ पे। ये बात मैं भी आपको बोल दूं, क्योंकि कंपनी का बीता रिकॉर्ड काफी तगड़ा है। बीते रिकॉर्ड में अगर कंपनी परफॉर्मेंस दिखाती है तो अच्छी बात है, अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी ना तो आप खुद समझ लो यहाँ पे कंपनी में क्या होने वाला है यहाँ पे। बाकी मैं तो यही कहूंगा आपको कि अगर आप फ्यूचर के लिए कंपनी को प्लान बना रहे हो, फ्यूचर के लिए बना लो यहाँ पे, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का बीता रिकॉर्ड काफी तगड़ा रहा है यहाँ पे, बीती हिस्ट्री कंपनी काफी तगड़ी रही है यहाँ पे। तभी दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि बीता रिकॉर्ड मस्त है, बीता रिकॉर्ड मस्त है। तभी मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ कि बीता रिकॉर्ड कंपनी का वाकई में मस्त है यहाँ पे। आज मैं आपको यही बोल रहा हूँ दोस्तों, समय आएगा, कोलैब प्लेटफॉर्म्स का समय आएगा। अगर एक बार सर्किट चेंज हो गया तो निवेशकों के लिए काफी मौज हो सकती है यहाँ पे। बाकी आज भी वॉल्यूम में गिरावट है, क्योंकि वॉल्यूम पिछले मंडे को वॉल्यूम आता 11,000 10,000 का, आज वॉल्यूम 3,000 4,000 पे अटक गया यहाँ पे। यानी कि आज जो बाइंग है भी नहीं यहाँ पे, सेलर एक्टिव हो, बायर एक्टिव है ही नहीं यहाँ पे, कारोबार तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे। क्योंकि कोई बंदा अगर सेल कर रहा है, सामने वाला खरीदने वाला होगा तो ही खरीदेगा ना। अगर सेल कर रहा है, सेलिंग वाला एक्टिव है, बाकी अगर बाइंग वाला एक्टिव नहीं होगा तो एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इसमें कारोबार कैसे बढ़ेगा? ये बात तो आप इतनी तो खुद समझदार हो यहाँ पे, इतनी बात तो आप खुद समझ ही गए होंगे यहाँ पे। बाकी अगर टाइम दे दो आप यहाँ पे। मैंने आपको कोई वैसे ऑलरेडी मैंने रिकमेंडेशन कोई नहीं दिया आपको कि बाइंग सेलिंग होल्डिंग की यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।